तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर्स के यूजेस क्या क्या हैं। रोहित, यूजेस हम लोगों ने जब एग्जांपल्स दिए थे इसके तो यूजेस भी पढ़े थे, लेकिन उसका रिवीजन के तौर पे देखते हैं। जैसे आ जाए कि राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स, तो आप लिख पाएँ, एक्सप्लेन कर पाएँ, है ना राजन? नहीं तो पहला यूज़ क्या होता है कॉनकेव मिरर का? शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा था हम लोग के लिए? ऐसा था, पॉलिश इसकी पीछे थी। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गड्ढा जिधर, इधर से ही रिफ्लेक्शन होगा। ये कॉनकेव मिरर कैसे यूज़ करते हैं? शेविंग मिरर्स के तौर पर। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम है कि अगर पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बिगर बनता है ना, देखा था एरोडायग्राम से। तो हम लोग अपने चेहरे को फोकस और पोल के बीच में ले आते हैं शेविंग मिरर्स में, तो हमारा चेहरा इनलार्ज दिखने लगता है, तो आराम से शेविंग कर लेंगे। या मेकअप करना है किसी लेडी को तो मेकअप कर लेगी, चाहे बड़ा बड़ा दिखेगा, जहाँ जो पोतना है पोत लिया जाएगा। या शेव करनी है तो बाल ना छूटे तो शेव कर लिया जाएगा, है ना। उसके बाद डेंटिस्ट लोग कहाँ यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट किस चीज़ के डॉक्टर होते हैं मयंक? दांतों के। तो दांत ही देखेगा डेंटिस्ट। तो दांत में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा होता है, कुछ स्टैचुला है क्या बोलते हैं इसको, और यहाँ मिरर लगा होता है ऐसे। तो दांत के अंदर ऐसे ऐसे डालता है, ऐसे ऐसे लाइट जलाता है, उससे यहाँ पर ऊपर दांत में क्या है गड़बड़ी ये दिखाई पड़ता है। क्योंकि किसी का भी मुंह खुलेगा भी तो लिमिटेड ही खुलेगा, डॉक्टर साहब घुस नहीं पाएंगे उसमें, कितना भी जब बड़ा मुंह खोल दे, है ना सिद्धि। तो उस समय यही चीज़ डालते हैं और उससे देखते हैं कि दांत में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है, जो भी मेडिकली क्या ट्रीटमेंट इसका संभव है, क्या प्रॉब्लम हो गई है ना। तो डेंटिस्ट लोग भी इसको यूज़ करते हैं। कुल मिला के उनको भी बड़ा देखना है, दांत बड़ा देखना है। फिर रिफ्लेक्टर्स के तौर पे टॉर्च का रिफ्लेक्टर, व्हीकल हेडलाइट्स का रिफ्लेक्टर, या सर्च लाइट का जहाँ पर बीम चाहिए। हम ये जानते थे कि अगर इस तरह का ऐसे मान लीजिए रिफ्लेक्टर देखा ना, कार की हेडलाइट वाला, मोटरसाइकिल के हेडलाइट वाला ऐसे लगा होता है, इसी के यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं जो कि इसके फोकस पर होता है। और फोकस पे बल्ब है तो रोशनी पड़ेगी और कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी ना। तो जहाँ पर कार की हेडलाइट जाएगी वहाँ पे रोशनी बहुत अच्छी होगी, आप साफ तरीके से देख पाएंगे कि कहीं आपके गाड़ी चलाते वक्त सामने खरगोश तो नहीं आ गया। वैसे यहाँ खरगोश तो दिखते नहीं, कुत्ते ही नज़र आते हैं, कोई कुत्ता तो नहीं आ गया। जनरल कहाँ खरगोश दिख रहा है आपको? कुत्ते तो भारतवर्ष में भरे हुए हैं, किसी भी इलाके में चले जाइए, हमारे इलाके में भी है ना, एक गली में 5-6 कुत्ते तो आराम से मिल जाएंगे। 2 फैमिलीज रहती हैं हर कुत्ते की, है कि नहीं। तो वो जब कार आप चला रहे हैं तो कम से कम कोई भी आदमी या जीव जंतु उसके नीचे ना आ पाए। टॉर्च जलाएंगे तो भी लाइट चाहिए होती है पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप देखना चाहते हैं यहाँ, तो टॉर्च में भी वैसे ही रिफ्लेक्टर लगाते हैं। बीम लाइट देखते होंगे, बीम मतलब बहुत तेज़ी से लाइट डाली जाती है, जैसे सर्च बीम्स नहीं होती हैं, मिलिट्री वाले ऊपर ऊपर लगाते हैं, ऐसे ऐसे चलाते हैं, फिल्मों में देखा होगा। लाइट हाउस किसको? एयरक्राफ्ट को भी सर्च करने के लिए लगाते हैं। वैसे एयरक्राफ्ट को सर्च राडार से करते हैं, बीम से नहीं। खैर ये बोल नहीं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे प्लेन को देखने की जगह राडार से ही पकड़ने का काम आता है, वो बाकी रहता हुआ कोई हलचल होगी नहीं। कोई लाइट से प्लेन देख पाना थोड़ा मज़ेदार किस्सा है कि लाइट से प्लेन देख पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एनीवे ठीक है भाई, ओके आप देखिए। नहीं, लाइट हाउस में कॉनकेव होगा तभी बीम जाएगी। लाइट हाउस जैसे बड़े से मचान नहीं बना लेते हैं, सीमा वीमा पे लगा लिया दूर में, तो दूर से देख रहे हैं भाई हलचल तो नहीं हो रही हुई, तो लाइट ऐसे ऐसे जाती है ना कि मान लो नीचे से आतंकवादी घुस रहे हैं, दुश्मन घुस रहे हैं, थल सेना घुसी आ रही है, तो दिखेगा ना कि क्या हो रहा है, तो उसके लिए बीम डालनी पड़ेगी। तो कॉनकेव मिरर्स रहते हैं। क्या बोलना चाहती हैं? यही बोलना चाहती हैं? हाँ ये ठीक है ना। तो वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स में राजनंदी हम लोग क्या करेंगे? कॉनकेव मिरर लगाएंगे जिससे कि हम लोग बीम प्रोड्यूस करके अच्छे से देख पाएँ। अंशिका, डॉक्टर हेड मिरर का यूज़ करते हैं, ये क्या दिक्कत है इनको? सर पे लगा घूमते हैं, नया फैशन है। डॉक्टर हेड मिरर में जैसे बताया था शिवेन,
कौन? ENT, ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट, नाक कान गला विशेषज्ञ, नाक कान गला। तो वो रहता ना, आपने देखा था, जैसे बताया था कि ऐसे बैंड होता है हेड पे लगाने वाला, ऐसे समझ लो, और यहाँ पर वो ऐसे ऊपर कर लेते हैं, इस बार ऐसे मिरर लगा होता है, बीच में छेद, जब देखना होता है ये फ्लैप नीचे कर लेते हैं ऐसे। ये डॉक्टर साहब का सर इधर से आ गया और यहाँ कहीं उनकी आंखें आ गई प्यारी सी, जिससे वो देखेंगे, और मुंह तो आप जानते ही हैं। हंस लो लेकिन समझ लेना क्या हो रहा है। तो ये आंखों से डॉक्टर साहब देखेंगे, जो दूसरा यहाँ बैठा हुआ है, ये राजनंदिनी बैठी हुई हैं, इनके नाक में देखा जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ पे इन्होंने चूहा फंसाया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, मान लो यहाँ कोई पेशेंट बैठा हुआ है, ये पेशेंट है समझ लो, इसकी नाक में, ये डॉक्टर साहब नाक समझ लो, ये नाक में देख रहे हैं डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर ये लैंप जला लेते हैं, ऐसा लैंप, ये लैंप से रोशनी निकलती है, इसकी रोशनी इस पे पड़ती है, पड़ने के बाद फोकस होती है यहाँ, ऐसे ऐसे पड़ी समझ लो, ऐसे फोकस हुई, और इस आँख से इन्होंने फोकस यहाँ पे डाल रखा है नाक में, जहाँ चूहा फंसा है, वहाँ पर इन्होंने आँख से देखा और दिख गया कि चूहा क्या हरकत कर रहा है अंदर। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? तो ऐसा ही होता, आपने देखा नहीं होगा इसलिए लग रहा होगा। जो लोग ENT के, जैसे मैं जा चुका हूँ ENT के पास, तो ऐसे ही डॉक्टर साहब देखते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं, कोई लगता है अरे डॉक्टर साहब कहाँ चले आ रहे हैं। अब चले कहाँ आ रहे हैं, उनको देखना भी तो है कि अंदर क्या दिक्कत है ना, आइज में भी रहता है। नहीं, ईयर को देखने में यही आता है, वो निकालने के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अब जैसे तुमने पिछले 12 साल से खूंट नहीं साफ की अपने कान में, तो क्या होगा कि डॉक्टर साहब को ही साफ करनी पड़ेगी ना, कि बिटिया तो साफ कर नहीं रही है, हम ही लाओ उसको लगाएं। हम मजाक कर रहे हैं, मैं मालूम है कि यार तो दिन में 3 बार कान साफ करते हैं। तो क्या हो गया नंदा, कोई मसला है तो बताओ। तो डॉक्टर साइड मिरर मतलब इस तरह से डॉक्टर साहब ENT नाक कान गले में जो भी उनको आपको असुविधा है वो देखने की कोशिश करेंगे। कई बार गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो आ नहीं कराते, ऐसे करते होंगे ना। तो कई नॉर्मल डॉक्टर तो टार्च से देख लेता है, टार्च डालता है तो देखता नहीं है वो, कौवा, कौवा ही बोलते हैं उसको हम लोग। वो एक घंटे होती है ना, लटक रहा होता है ऐसे, माय नेम इज शाहरुख खान, ऐसे करता है, तो देखते हैं कि वो इन्फ्लेटेड है कि नहीं। आपने नहीं देखा तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अपने शरीर के बारे में जानिए, शीशे के सामने गोल लीजिएगा, टार्च जलाइएगा तो लटकता हुआ दिखेगा। बड़े काम का होता है वो, गड़बड़ हो जाएगी तो आवाज़ें ना निकलेगा उस, है ना। वो अगर जैसे ये सब पूछा नहीं जाएगा, वो अगर इन्फ्लेटेड हो, इन्फ्लेटेड मतलब अगर लालपन आ जाता है तो खराश वगैरह हो जाती है, तो आपको बहुत दिक्कत होती है, तो वो उसी का इलाज करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए। ठीक, एनीवे वो डॉक्टर साहब जाने क्या करते हैं, लेकिन वो देखेंगे, ऐसे कई चीज़ें देख सकते हैं। फिर अगली बात करते हैं नंबर 5, यूज़ कॉन्केव डिशेज। डिश टीवी, एयरटेल टीवी और सब टीवी जो आते हैं ये कॉन्केवियल स्ट्रक्चर में होते हैं। आपने देखा भी होगा, इस टाइप का डिश एंटीना होता है ना, अब थोड़ा ऐसे कुछ बना रहता है, मान लीजिए दीवार पे ऐसे फिट है, ऐसे ऐसे रहेगा कुछ हल्का सा, और यहाँ इसी के ऊपर ऐसे डंडा निकला होता है ऐसे, और एक डिब्बी नुमा निकला होता है ऐसे। जिन्होंने नहीं देखा आज जाके अपनी डिश टीवी देखिएगा, जो भी टीवी लगी है, अगर में केबल लगा है तो पड़ोसी की छत पे चढ़ जाइएगा। ऐसा हो सकता है आप कोई केबल वाली टीवी देख रहे हो तो पड़ोसी की छत पे चढ़ के कह दीजिएगा आंटी हमको देखना है आपका टीवी। तो यहाँ पर जो रेज आती हैं आसमान से, ऐसे रेज आई, वो सारी ये फोकस पे लगा होता है, सब फोकस पे मीट कर जाती हैं ऐसे कॉन्केव स्ट्रक्चर। तो इसको पूरा पूरा तगड़ा सिग्नल मिलता है, और इसको आप एक कपड़े से ढक देंगे, मोटे कपड़े से, तो कुछ भी उखाड़ लीजिए टीवी नहीं आएगी अभी, क्योंकि उसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा है। या छतरी हिल गई, कभी कभी होता है ना कि कुछ 19-20 हो गया, कहीं और उसने जमा लिया,
फिर आपको बुलाना पड़ता है कि सही तरीके से फिट हो आए। क्यों सिद्धि? तो ये कहानी, ये फोकस पे लगा होता है तो कॉनकेव समझ पा रहे होंगे क्या बनाया हमने। क्यों रिया? रिया चुप बैठी हुई है। सोलर एनर्जी में रिया क्या होता है? तो कॉनकेव क्या होगा वहां? कि नहीं पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई, सनलाइट ग्रैब करेगा। हाँ छवि, सारी सनलाइट एक जगह इकट्ठा हो जाती है। ठीक कह रही हैं कि नॉर्मल इस तरह का होता है ना, मान लीजिए कॉनकेव स्ट्रक्चर है और लाइट पड़ी और फोकस पे सब ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि सोलर कुकर जानते हैं, देखा है आपने? नहीं देखनी चाहिए, प्रदर्शनी जब लगती है, वैसे तो सोलर कुकर घर में भी हो सकता है, नॉर्मली हम लोग के यहाँ नहीं रहता। ठीक, तो आप जब प्रदर्शनी वगैरह लगती है तो वहाँ सोलर कुकर आपको देखने को मिलेंगे। सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रेशर, सोलर कुकर, ये सब देखते हैं। थोड़ा ये बड़ा अजीब रहा कि हम लोग उसमें सफलता ज़्यादा पा नहीं पाए। अगर हो जाती तो ज़्यादा अच्छी बात रहती, हो सकता आगे हो जाए। तो सोलर ऐसे रहता है डब्बा नुमा, इसमें ऐसे बने होते हैं गोले, पता नहीं देखे हो कि नहीं। और यहाँ एक रिफ्लेक्टर होता है, ये इस पर धूप पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है। प्लेन मिरर पहले लगता था, अब इसको कॉनकेव लगा देते हैं। तो कॉनकेव लगाने से ज़्यादा लाइट इसके अंदर झोंक देता है, वो कन्वर्ज कर देता है। ये डिब्बे होते हैं, डिब्बे खोले, चावल डाला, पानी डाला, डिब्बा बंद। और एक शीशे का कवर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। शीशा लगाया, रख दिया, आधे पौन घंटे, 1 घंटे में चावल पक गए। ठीक है, लेकिन इस पर आप छौंका नहीं लगा सकते हैं, दाल तड़का नहीं ले पाएंगे। जो खाने का बड़ा मन करता है आपका, तो दाल तड़का नहीं लगेगी उसमें चपाती नहीं बना पाएंगे हैं। हाँ उबाल सकते हैं, सब्जी बन जाएगी, वो भी। चपाती बनाई आपने? मैगी बन जाएगी। चाय बनाई है? हाँ चाय बन जाएगी, मतलब वो सब चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन सोचे कि दाल तड़का खाना है तो तड़का नहीं मार पाएंगे वहाँ, छन्न छन्न नहीं होगा इसमें, है ना। कुल मिला के काम का तो है ना, फ्री का भगवान कृपा है, लो जब तक जीवन है चलाओ, कोई इसमें पैसे तो लग नहीं रहे। धूप में रखना है इसको, थोड़ा समय लेता है। हाँ ये अलग बात है कि अगर बदली छा गई तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर खाना अधपका हो जाएगा। है बड़ी काम की चीज़, लेकिन थोड़ा सा ये मामला है, इस वजह से काम थोड़ा कम बन पाया। तो ये यूजेस है, मज़ा लेके हमने बताया आपको 6 यूजेस। अब इसके आगे की बात करेंगे, उम्मीद है आप पकड़ ले गए होंगे। किसी एक से पूछ लेते जल्दी से फटाफट, इसको मैं क्लीन कर दूं, तब पूछने में मज़ा आएगा।